दोस्तों मॉनसून में किसी भी हिल स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। चारों तरफ हरियाली और आसमान में घने बादल। मेरा ये ट्रिप था उत्तराखंड के एक हिल स्टेशन की ओर, जहां पहुंचकर मुझे कई एक्सपीरियंसेस मिले और कुछ सबक भी। तो चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं, जहां रास्ते में मैंने एप्पल ऑर्चार्ड एक्सप्लोर किया और खुद अपने हाथों से एप्पल तोड़कर खाने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। और यात्रा जब आगे बढ़ी तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची, जहां मैंने ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लिया और साथ ही साथ एक ऐसी हिस्टोरिक डेस्टिनेशन को मैंने एक्सप्लोर किया जिसने मेरे मन में कई सवाल खड़े किए। पर यस, आई मस्ट से कि ये हिस्टोरिक डेस्टिनेशन बेहद ही खूबसूरत थी। एक तरह से कहूँ तो मैं जरूर इस जगह से वापस आ गई हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं वहीं रह चुका है। दोस्तों जिस हिल स्टेशन को मैं एक्सप्लोर करने निकली हूँ, ये हिल स्टेशन नैनीताल से 48 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 2 घंटे का समय आपको नैनीताल से यहाँ पहुँचने में लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं मॉनसून में यहाँ गई हुई थी तो व्यू तो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन मुझे इस डेस्टिनेशन में पहुँचने में 2 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 घंटे। द रीजन वाज फॉग। अब दोस्तों एनी गेस कि मैं आखिर जा कहाँ रही हूँ? वेल, मैं जा रही हूँ उत्तराखंड के ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मुक्तेश्वर। नैनीताल से मुक्तेश्वर की जर्नी बेहद ही खूबसूरत है और रास्ते में कई कैफेज भी हैं। तो हम भी एक कैफे में ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए और फिर इसी कैफे में मुझे पहली बार एप्पल ऑर्चार्ड एक्सप्लोर करने का मौका मिला। जो ओनर थे वो बहुत ही काइंड थे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं था, बल्कि इट वाज अ रिजॉर्ट, जहाँ पर अगर आप स्टे करते हैं तो आपको ये एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो अंकल थे वो काफ़ी इनोवेटिव थे, तो उन्होंने जो पहाड़ी स्टाइल के घर होते हैं उन्हें भी स्टेज के लिए एक होटल रूम का लुक दे रखा था। तो इसे भी मैंने एक्सप्लोर किया और ये मुझे बेहद ही पसंद आया। ये एक टिपिकल पहाड़ी घर है। देखिए इसका जो आर्किटेक्चर है और ये पूरा वुड वर्क यहाँ पे हुआ है। जो डिज़ाइन भी है ये भी लकड़ी से ही किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। और इसकी अगर स्टेयर्स आप देखेंगे तो ये बिल्कुल पत्थरों की स्टेयर्स हैं, कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट पत्थर। मतलब यहाँ के ये फ्रूट्स जितने ऑर्गेनिक हैं, यहाँ के घर भी उतने ही ऑर्गेनिक हैं, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर। ओवरऑल दोस्तों ये जगह मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ स्टे जरूर करिएगा। बट मेरे एप्पल के लालच का क्या, मैंने जाते जाते भी कई एप्पल तोड़ लिए, बिकॉज मैं इस एप्पल ऑर्चार्ड को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने कोई एप्पल का गार्डन देखा था। इस तरह अंकल के रिजॉर्ट से कुछ एप्पल्स तोड़ने के बाद और कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे बढ़ गए और मुक्तेश्वर के लिए हमने जर्नी कंटिन्यू की। एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3:30 बजे के बीच शाम को हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके थे। तो ये मुक्तेश्वर का व्यू है और जिस जगह पर हम जा रहे थे उस जगह पर पहुंचने के लिए कुछ इस तरीके की भीड़ थी। अब मुक्तेश्वर में काफ़ी रश होने लगा है। हेलो गाइस, तो मैं इस वक्त मुक्तेश्वर में हूँ। देखिए हरियाली ही हरियाली है। वैसे तो पूरे रास्ते में भी हरियाली ही मिली मुझे, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ाई है। जब मैं मुक्तेश्वर आई हूँ आज नैनीताल से, आई हैड अ प्लान कि मैं मुक्तेश्वर सेम डे एक्सप्लोर करके निकल जाऊँगी, लेकिन क्योंकि मैं नैनीताल से चली और मुझे थोड़ी गलत जानकारी थी कि इट विल टेक ओनली 2 आवर्स, बट जब हम निकले तो इट टुक मोर देन 2 आवर्स, लाइक ऑलमोस्ट 4 आवर्स लग गए। और मेरा जो स्टे है वो नैनीताल में ही है, तो मुझे नैनीताल वापस भी जाना है आज ही। तो मुझे जल्दी जल्दी जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगी वही मैं आपको दिखाती हूँ मुक्तेश्वर में। तो अभी सबसे पहली जो मेरी डेस्टिनेशन है, इट इज़ चौली की जाली जिसे कहा जाता है। तो इसको मैं एक्सप्लोर करूँगी और फिर देखते हैं कि टाइम कितना अलाउ करता है, तो आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। नहीं तो मजबूरन मुझे आज ही नैनीताल वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज़ अंधेरे में ड्राइविंग काफ़ी रिस्की होती है। तो मेरी कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ से निकला जाए, जिससे कि जो खतरनाक पहाड़ी रास्ता है वो कवर हो जाए। दोस्तों मुक्तेश्वर को अपना नाम इस पौराणिक मंदिर की वजह से मिला है, जहाँ आज दूर दूर से लोग मनोकामनाएं लेकर पहुँचते हैं। तो बस मंदिर के बगल से ही आप 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चौली की जाली का जो ट्रैक है वो शुरू हो जाता है। और इस वक्त मैं उसी ट्रैक पर हूँ। आई डोंट नो ये ट्रैक कितना लंबा है, पर चलिए चलते हैं।
सो फॉर्चुनेटली ट्रैक बहुत लंबा नहीं था, ये सिर्फ 250 मीटर का ट्रैक था। सो फाइनली आफ्टर अ शॉर्ट ट्रैक मैं चौली की जाली पे पहुंच चुकी हूँ। और ये जगह क्यों चौली की जाली कहा जाता है इस जगह को, ये अब मैं आपको बताऊंगी। सो ये जगह आज की डेट में तो एक पिकनिक स्पॉट बन चुकी है, लेकिन इसका हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत गहरा महत्व है। फोटोग्राफी के लिहाज से आज लोग यहाँ पहुँचते हैं और मैंने भी काफ़ी यहाँ फोटोग्राफी की बिकॉज व्यू बहुत ही प्यारा था। यहाँ आपको बता दूँ कि एक्चुअली इट वाज चौथी जाली, जिसे बोलते बोलते लोगों ने बदल कर चौली की जाली कर दिया। सो कुछ ऐसा है चौली की जाली ये। और देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है और यहीं पे लोग फोटोग्राफी सबसे ज़्यादा करा रहे हैं बिकॉज यहाँ आई लव मुक्तेश्वर भी लिखा हुआ है। और आगे क्या है वो भी देखते हैं। तो यहाँ वैसे अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इस तरीके से बहुत ऊंचे ऊंचे, क्या बोलूँ इसको, पहाड़ हैं या रॉक्स हैं, दीज आर रॉक्स एक्चुअली। और बस यहीं पे लोग आ रहे हैं और फोटोग्राफी करा रहे हैं। अभी तो आज वेदर ड्राई है लकीली, तो इसलिए इट्स नॉट दैट रिस्की, बट इन केस बारिश हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो लुक वेयर आई एम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट वाज नॉट एक्चुअली चोली की जाली बट इट वाज चौथी जाली, जिसमें चौथी वर्ड का मतलब होता है चट्टान एंड जाली वर्ड का मतलब होता है छेद। तो अब इस छेद का क्या महत्व है हिंदू मान्यता के अनुसार, ये भी जान लीजिए। सो गाइज फाइनली चोली की जाली पे मैं पहुंच चुकी हूँ। यही है चोली की जाली और आप जरा देखिए कि ये होल है और इसका जो हिस्ट्री है वो ये है कि मतलब जो महिला जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं उसे अगर वो शिवरात्रि के दिन यहाँ से निकले, पास हो जाए, तो उसे बच्चे हो जाते हैं। अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है पर ये मान्यता है। बट ये इतना खतरनाक है कि मतलब मुझे सच में इसे देखकर यही लगा कि इट्स समथिंग लाइक एक जिंदगी को लाने के लिए दूसरी जिंदगी को आप रिस्क में डाल रहे हैं। मतलब आप देखिए कितना रिस्की, नीचे बस खाई है एंड आई डोंट नो वो कैसे औरतें निकलती हैं यहाँ से और कहाँ पहुँचती होंगी, गॉड नोज। मेरा तो इतने ही नीचे आने में बहुत हालत ख़राब हो गई है और अब सच में मुझे वापस जाना है। तो देखिए किस तरीके का स्टिफ रास्ता है जिससे मुझे अभी वापस पहुँचना है ऊपर। तो ये कुछ ऐसा स्टिफ रास्ता है जिसमें मैं अब चढ़ूँगी एंड आई विल गो। बट नो डाउट लोकेशन बहुत सुंदर है, पर यार ये जो मैंने अभी अभी देखा है भाई मैं डर गई कि वास्तव में कैसे लोग मतलब यहाँ चढ़ते होंगे। देखिए ये मेरे लिए भी किसी, क्या बोलूँ इसको, हाइकिंग से कम नहीं है, माउंटेनियरिंग से कम नहीं है। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ बिकॉज इट्स रिस्की। सो अभी मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रही हूँ। दोस्तों फ्रेंकली कहूँ तो चौली की जाली का क्लोजअप दिखाने के लिए मैं नीचे तो आ गई, लेकिन यहाँ से चढ़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और ये मेरे शरारती दोस्त थे जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई और लास्टली मुझे किसी तरह धक्का देकर ऊपर भेजा गया। तो गाइज फाइनली मैं किसी तरह ऊपर आ गई हूँ। अब ये मेरे पीछे जो स्टॉल्स दिख रहे हैं अब वहाँ कुछ खाती हूँ बिकॉज यहाँ ठंडा भी काफ़ी ज़्यादा है एंड यू कैन सी कि आई एम नॉट वेयरिंग एनी स्वेटर। हालांकि इतना भी नहीं है बट फिर भी जो कोल्ड ब्रीज है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से ठंडा बहुत लग रहा है। तो चलिए कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या मिल जाएगा। एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है एज ऑलवेज पहाड़ी जगहों पे मैगी सबसे कॉमनली मिलता है और मैगी मुझे दिख भी रहा है, तो शायद मैगी या कुछ इस टाइप का ही मिलेगा। अब मैगी तो हम खाते ही रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया बुरांस का जूस, जो कि काफ़ी स्पेशल जूस है उत्तराखंड का और पहाड़ी इलाकों का। तो इस जूस को मैंने पिया और ये पीने में काफ़ी टेस्टी था। सो फाइनली ये मैंने बुरांस का जूस लिया है। ये उत्तराखंड का एक तरीके से आप लोकल ड्रिंक बोल सकते हैं। लाइक ये दिखने में लाल है बट यस, टेस्ट करके बताती हूँ। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये फूल के रस से बनता है। बुरांस एक रेड कलर का फूल होता है, उसके रस से बनता है एंड इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। तो मैंने बुरांस का जूस लिया है और कुछ पकौड़े लिए हैं, तो अभी मैं पकौड़ियों का वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। सो फाइनली आ गए मेरे गर्मा गर्म एंड क्रिस्पी पकौड़े और इसके साथ मुझे दी गई थी ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की ट्रेडिशनल भांग की चटनी। अब घबराइए मत, ये भांग की चटनी है पर इससे नशा नहीं होता, ये भांग के सीड्स की होती है। एंड साथ में मेरा बुरांस का जूस तो था ही। सो गाइज ये थी चोली की जाली और आपने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत भीड़ है। बट ये जगह काफ़ी ज़्यादा रिस्की थी। मतलब अगर आप आएंगे कभी यहाँ पे तो प्लीज़ थोड़ी भी लापरवाही मत करिएगा, बी वेरी वेरी केयरफुल। और छोटे बच्चों को तो मैं तो कहूँगी मत ही लाइए, यहाँ तो बहुत अच्छा है। और मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने चौली की जाली तो देख ली है,
बट क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्लानिंग थी वो सही नहीं हुई इस बार, और यहाँ 4:30 बज चुके हैं और मुझे स्टे नैनीताल में करना है क्योंकि मेरा होटल वहाँ बुकड है। तो अब मुक्तेश्वर में इस ट्रिप में मैं और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट्स 4:30 एंड एज सून एज पॉसिबल मुझे नैनीताल पहुंचना है क्योंकि रास्ता पहाड़ी है और बहुत ज़्यादा फॉगी हो जा रहा है। तो इसलिए अब मैं मुक्तेश्वर से निकल जाऊंगी और आई होप कि जल्दी नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप बनेगा तो और भी जो यहाँ की फेमस डेस्टिनेशंस हैं वो मैं एक्सप्लोर करूंगी। बट आप आएंगे तो अच्छी प्लानिंग के साथ आइए एंड प्लीज़ स्टे इन मुक्तेश्वर, नॉट इन नैनीताल। पहले मुझे लग रहा था कि नैनीताल रहना ठीक रहेगा बट माई डिसीजन वॉज रॉन्ग, और यही वजह है कि मैं आज मुक्तेश्वर अच्छी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाई, सिर्फ चोली की जाली एक्सप्लोर करके वापस जा रही हूँ। एक खूबसूरत जगह जहाँ पहली बार आए हूँ पर वहाँ से अपनी प्लानिंग सही ना होने की वजह से जल्दी निकल कर जाना किसी के भी मन को बहुत दुखाता है। मेरा भी मन बहुत दुखा जब मैं मुक्तेश्वर से निकली। आई होप कि मैं जल्दी ही मुक्तेश्वर दोबारा एक्सप्लोर करने जाऊँ, बट जैसा कि मैंने कहा था कि फॉग बहुत हो रहा था रास्ते में और यही कंडीशन हमें वापसी पे भी मिली तो हम निकल गए थे। बट एनीवे, रास्ते में मैंने कुछ एप्पल खरीदे जिन्हें मैं अपने घर लेकर गई। एप्पल खाने में बहुत टेस्टी और जूसी थे और ये ऑर्गेनिक तो थे ही। लास्टली फ्रेंड, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस ट्रिप ने मुझे कई एक्सपीरियंसेस दिए लेकिन सबक भी दिया, और सबक ये था कि अगर कभी किसी ट्रिप पर जाएं तो प्रॉपर प्लानिंग करके जाएं और एक छोटा ट्रिप बनाने के चक्कर में अपना ट्रिप खराब ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक दिन भी एक्स्ट्रा इस ट्रिप के लिए रखा होता तो मेरा कंप्लीट टूर होता। तो आप जब भी ट्रिप पर जाएं तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, एक दिन एक्स्ट्रा अपने हाथ में जरूर रखिएगा।